नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों यहाँ पर हम लोग हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 50 प्रश्न होंगे। स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पर लगभग सरल हैं स्टार्टिंग में, लेकिन बाद के जो 25 क्वेश्चन हैं काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, चलते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जान पर खेलना का तात्पर्य क्या है। जान पर खेलना अर्थात बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जान पर खेलना तात्पर्य होता है प्राणों को संकट में डालना। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। जान पर खेलना मतलब होता है प्राणों को संकट में डालना। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला होता है। देख लीजिए, 22 से 26 वर्ण और आपके 4 चरणों वाला होता है। तो देखो 4 चरणों वाले तो सभी हैं, लेकिन यहाँ पर आपके 22 से जो 26 वर्ण होते हैं वो होते हैं आपके सवैया में। किस में होते हैं? सवैया में। क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिया है 53 नंबर कि आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है। तो भाई इसे क्या कहते हैं? जो आवश्यकता से अधिक धन का त्याग करता है उसे बोलते हैं अपरिग्रह। ऑप्शन राइट बी हो जाएगा, अपरिग्रह बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि सांप सूंघना मुहावरे का अर्थ क्या है। सांप सूंघना मुहावरे का अर्थ क्या होता है भाई? तो यहाँ पर देखो, प्रसन्न होना तो होगा नहीं, दुखी होना। यहाँ पर सी दिया है सहम जाना। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, आपका सहम जाना। सांप सूंघना मतलब होता है सहम जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पछताने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है। पछताने के लिए तो भाई पछताना मतलब हाथ पसारना तो हो नहीं सकता है, हाथ पर हाथ धरे बैठना ये भी नहीं हो सकता है, हाथ मलना। देखो पछताना मतलब होता है हाथ मलना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे हाथ धोकर बैठना मतलब ये नहीं होता, हाथ धो बैठना मतलब होता है खो देना, इस प्रकार से कहेंगे। लेकिन यहाँ पर पछताने को होता है आपका हाथ मलना। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शून्य का तद्भव शब्द क्या है। शून्य का तद्भव तो भाई यहाँ पर काफ़ी बच्चों को कमेंट आते हैं कि तद्भव तत्सम। तो हम आपको बता दें कि 15 तारीख के बाद आपके लगभग टॉपिक हम देने लगेंगे। तद्भव तत्सम, संधि विच्छेद और आपके यहाँ पर कह सकते हैं रस छंद अलंकार के एक पर्सनल वीडियो आपको बनाने लगेंगे 50-50 प्रश्नों के मॉर्निंग में। तो आपकी समस्याएँ आपकी समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर शून्य का जो तद्भव होता है वो आपका होता है शून्य, मतलब ऑप्शन जो आपका बी दिया है इस प्रकार से इसका होता है तद्भव। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे साक का तद्भव शब्द क्या होगा। साक का तद्भव हम आपको बताया करते हैं आपको। तो सा जो शब्द आपका ये है तो आपके तद्भव में ये शब्द आप मतलब ये एक रूल होता है कि अगर ये तत्सम में है और इसे तद्भव में चेंज करेंगे तो ये वाला जो सा होता है ये इसमें चेंज होता है। तो साक का हो जाएगा साग। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा सी नंबर आपका हो जाएगा, साग हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपसे पूछा गया यहाँ पर। तो भाई अनिश्चय कौन होता है? कोई और कुछ। दो वर्ड आपको बताया है कि जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं उसमें आपके कोई या तो आपका कुछ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो दिया है डी नंबर, ये बिल्कुल सही है, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा? डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा झरना का पर्यायवाची है। झरना का पर्यायवाची तो ऑप्शन दिया है सोता, निर्झर, स्रोत, ये सभी। अर्थात ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। जो झरना के पर्यायवाची होते हैं वो आपका सोता भी होता है, निर्झर भी होता है, स्रोत भी होता है और कह सकते हैं प्रपात भी होता है। ठीक है, ये आपके सभी हो जाएंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आधा गाँव के रचयिता कौन है। आधा गाँव के रचयिता तो भाई आधा गांव के रचयिता आपके कौन हो जाएंगे? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर आपका राही मासूम रजा। कौन आपके? राही मासूम रजा हैं। और याद रखिए ये उपन्यास आपके गाजीपुर के एक पास में एक गांव पड़ता है, वहाँ की शिक्षा के संबंध में बताया गया है। और इसी से कह सकते हैं कि ये जो आपके हैं आपके राही मासूम राजा, इसी आपके उपन्यास की वजह से काफ़ी कह सकते हैं चर्चा में आ गए और एक उपन्यासकार के रूप में एक काफ़ी विख्यात भी हुए थे आपके कौन? राही मासूम रजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिसने अपना ऋण चुका दिया हो। जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसे क्या कहते हैं भाई? तो जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसे हम लोग बोलते हैं आपका ऑप्शन आपका जो बी दिया है बिल्कुल राइट है आपका। आपको बोलते हैं उर्वरित। क्या बोलते हैं? उर्वरित बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। हर एक प्रश्न को फोकस करिए। हम आपको बता दिया है कि अपने चैनल पर हम जो हिंदी आपको देते हैं
हर एक एग्जाम के लिए हिंदी देते हैं, चाहे आपका वो यूपीपी का बच्चा हो या आपका यूपीएसआई का बच्चा हो या कह सकते हैं जूनियर असिस्टेंट का हो, मतलब कोई भी एग्जाम की यहाँ पर पढ़ाई कर सकता है हिंदी की, क्योंकि हिंदी की कोई लिमिट नहीं होती है। कभी हिंदी 50 प्रश्नों को होती है तो कभी 60 प्रश्नों की, कभी आपकी 25 प्रश्नों की, ठीक है। कहीं पर सिलेबस ज़्यादा होता है, कहीं पर सिलेबस कम होता है, लेकिन काफ़ी बच्चे जो नए जुड़ते हैं तो उनको बता दें कि आप लोग सिर्फ एक फार्म नहीं डालते हैं। आप अगर आपने लोअर पीसीएस का भी फार्म डाला है तो आपने जूनियर असिस्टेंट का भी फार्म डाला होगा, हो सकता है अगर आप यूपीपी में डाले हैं तो हो सकता है आपने यूपीएसआई में भी डाला होगा। इस कारण से आप अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो 50 प्रश्न का टेस्ट डेली का डेली लगाते रहिए। आप ये मत समझिए कि हमारे ये सिलेबस में है या नहीं है। प्रेजेंट टाइम को आप देखते हैं, लेकिन आप भविष्य को देखिए। जब भविष्य को देखेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर भविष्य की सोच नहीं रखते हैं तो जीवन में कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता है। प्रेजेंट टाइम को मत देखिए, आप आने वाले कल को देखिए कि अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं या आप मस्ती करते हैं तो आगे चल के क्या होगा। तो भविष्य को जो देख कर चलता है उसी की राह और मंजिल मजबूत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगला दिया गया है आपका 62 नंबर, स्तुति का विलोम क्या होता है। स्तुति तो काफ़ी बच्चों को पता नहीं होगा स्तुति का मतलब क्या होता है भाई। तो स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा। क्या होता है भाई? प्रशंसा। तो इसका मतलब जो विलोम हो जाएगा वो आपको हो जाएगा निंदा। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। स्तुति का विलोम होता है आपका निंदा। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, अगुवाई में कौन सा प्रत्यय है। अगुवाई में कौन सा प्रत्यय है। जवाब दीजिए अगुवाई, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन आपका जो दिया है सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगुवाई में आपका जो है वो आपका सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे, भव धन उक किसकी संधि विच्छेद है। भव धन उक, देखो जो बच्चे नए जुड़े आपसे बता दें कि हमने अपने प्लेलिस्ट में आपको कह सकते हैं कि हमने एक प्लेलिस्ट नाम दिया था आपका हिंदी बाय देव सर, ठीक है। वहाँ पर जाइए, हमारे पुराने वीडियो पड़े हैं, वहाँ पर आपको संधि विच्छेद और संबंधी आपको मिल जाएंगे। और एक प्लेलिस्ट और भी है जहाँ पर हमने मॉर्निंग डोज स्टार्ट किया था, उस पर आपको कह सकते हैं मिल सकती है संधि की ट्रिक, अलंकार की ट्रिक, अदर ढेर सारी आपकी ट्रिकें मिलेंगी, ठीक है। तो भव धुन उक किसकी संधि है, अर्थात ये आपका जो जोड़ेंगे तो बनेगा आपका भावुक। क्या बनेगा? भव धन उक बनेगा आपका भावुक। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और ये संधि कौन सी है, तो ये संधि आपकी है अयादि संधि। कौन सी है भाई? ये आपकी अयादि संधि है। पहचान के लिए हमने आपको बना दिया है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट कर आपसे, स्वर कितने होते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका कैसा आ गया है, स्वर कितने होते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया है 5, 7, 9, आपका 10। तो ऐसी स्थिति में आप लोग सोचेंगे क्या कि इसका आंसर क्या सही किया जाए। तो याद रखिए इसका आंसर ऐसी स्थिति में आपको 10 सही करना है। कौन सा? 10 सही करना है, अर्थात ऑप्शन आपका डी होगा। किस प्रकार से? यहाँ पर एक थे आपके कामता प्रसाद गुरु, ठीक है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार उन्होंने स्वरों की संख्या कितना बताया? आपके 10 बताया। इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर बात आती है 2 पॉइंट की कि स्वरों की संख्या अगर पूछे तो आपकी 11, अगर कुल स्वरों की संख्या पूछता है तो आपकी कह सकते हैं आपकी 13 होती है। अगर कामता प्रसाद के अनुसार से पूछता है तो आपके यहाँ पर 10 होती है, लेकिन ऐसा वर्ड नहीं कहा गया था। तो इन तीनों के हिसाब से जो ऑप्शन मिल रहा है उसी को हम यहाँ पर सही कर देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, संतोष का विलोम क्या होगा। संतोष का विलोम, तो भाई संतोष में अगर हम लोग यहाँ पर आ लगा दिया जाए तो आपका विलोम बन जाएगा, अर्थात संतोष का विलोम हो जाएगा असंतोष। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा असंतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, विद्वान किसका पर्यायवाची है। जवाब दीजिए भाई सभी लोग, विद्वान किसका पर्यायवाची। आप लोग कमेंट करते चलिए भाई, जो प्रश्न आता रहता है आप लोग कमेंट करते रहिए, हमारा वेट मत करिए कि हम आंसर बताएंगे, आप लोग कमेंट करते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे, विद्वान किसका पर्यायवाची है। तो विद्वान आपका जो पर्यायवाची होता है, तो विद्वान के पर्यायवाची होते हैं आपके कह सकते हैं विशारद भी होता है, पंडित भी होता है, आपका कोविद भी होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। कोविद आपका दिया है जो कि विद्वान का आपका पर्यायवाची है, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, निम्न में से कौन हिरण का पर्यायवाची है। हिरण का पर्यायवाची, तो भाई हिरण के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। तो आपका हरिण भी होता है, कुरंग भी होता है, सारंग भी होता है, हिरण भी होता है, सुरभि भी होता है, मृग भी होता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है डी नंबर, तो आपके ये सही हैं। यहाँ पर ये सभी दिए हैं आपके हिरण के पर्यायवाची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि पंचरत्न का समास विग्रह क्या है। पंचरत्न का समास विग्रह, जवाब दीजिए पंचरत्न, अर्थात इसे अगर तोड़ेंगे तो बनेगा 5 रत्नों का समूह। क्या बनेगा? 5 रत्नों का समूह बनेगा, जो कि ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। 5 रत्नों का समूह, ठीक है, 5 रत्नों का समूह हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर,
जिस पर विजय पाना कठिन हो का क्या अर्थ है? जिस पर विजय पाना कठिन हो का क्या अर्थ है? जवाब दीजिए। जिस पर विजय पाना कठिन हो उसे हम लोग बोलते हैं, आपका जो बी नंबर है, दुर्जय बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? दुर्जय बोलते हैं। और याद रखिए, जो लोग बच्चे कमेंट डेली करते हैं वो कमेंट जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में बता देते हैं कि पिछले वीडियो का जो हमने कमेंट किया था उसका जवाब क्या होगा। तो आप लोग वीडियो जरूर पूरा लास्ट में देखा करिए, क्योंकि हम कोई अगर न्यूज़ देनी होती है, कोई बात कहनी होती है, तो हम वीडियो के अंत में ही कह पाते हैं। अगर बीच में कहेंगे तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। इस कारण से अपनी पूरी बातें जो होती हैं हम बाद में बता दिया करते हैं, जो भी होता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखा करिए। जब 20 मिनट का समय दे रहे हैं तो आधा मिनट का समय और दे दिया करिए, ठीक है। हर एक पॉइंट को बाद में समझ लिया करिए। यहाँ पर आपसे कह रहा है, पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के आपके रचयिता कौन हैं? पर आंखें नहीं भरी ये काव्य आपके जो है ये किसकी है? तो ये आपका है ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, शिवमंगल सिंह सुमन का है। किसका है? शिवमंगल सिंह सुमन का है, ठीक है। पर आंखें नहीं भरी किसका काव्य संग्रह है? तो आपका शिवमंगल सिंह सुमन का। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर, चोर की दाढ़ी में तिनका किस अर्थ में प्रयोग होता है? चोर की दाढ़ी में तिनका किस अर्थ में होता है? तो भाई चोर की दाढ़ी के तिनका का मतलब होता है, कह सकते हैं कि मन में पाप रखने वाला नजरें नहीं मिला पाता है। देखते हैं ना कि मन में पाप रखने वाला नजरें नहीं मिला पाता, ये इसका शुद्ध होता है। उसी के अनुसार से आपकी 4 ऑप्शन में दिया है, कहीं ना कहीं आपको दिया है। तो अपराधी सदैव प्रसन्न रहता है, ये आपका बात गलत हो जाएगी। बी दिया है, अपराधी व्यक्ति सदैव सशंकित रहता है, अर्थात वो कह सकते हैं कि एक निश्चित नहीं रहता है, वो सशंका में हमें हमेशा शंका में पड़ा रहता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और ये आपके जो दिए हैं आपके कहीं ना कहीं आपके गलत हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अपराधी व्यक्ति सदैव सशंकित रहता है, ठीक है। वैसे इसका जो शुद्ध होता है, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो होता है आपका मन में पाप रखने वाला नजरें नहीं मिला पाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पर दिया है, राम और सीता वन में गए। बी दिया है, राम और सीता वन गए। और सी दिया है, राम और सीता वन को गए। तो ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, राम और सीता वन को गए, ठीक है। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, मीत का तत्सम क्या होगा? मीत का तत्सम, तो भाई मीत का तत्सम हो जाएगा आपका मित्र। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। मीत का तत्सम होता है आपका मित्र। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, परिणाम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? परिणाम अर्थात इसे हम जो तोड़ेंगे तो बनेगा परिणाम, ठीक है। तो इसमें आपका निकल के आएगा बी नंबर, पर आपका उपसर्ग दिया है, ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे, महाधन उत्सव किसका संधि विच्छेद है? महाधन उत्सव अर्थात इसे अगर हम तोड़ते हैं, जोड़ेंगे, महाधन उत्सव था बड़ा और आपका यहाँ पर छोटा ऊ है, और ये आपका जो है गुण संधि में है, अर्थात ये हो जाएगा सी नंबर, महोत्सव हो जाएगा, ठीक है। महाधन उत्सव महोत्सव, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये आपका गुण संधि है, ठीक है। और गुण संधि में हमने आपको ट्रिक बताया था कि कुछ पॉइंट आपके होते हैं, जैसे आपके ओ की मात्रा जो होती है वो आपकी गुण संधि में होती है, या तो आपकी ओ की मात्रा जो होगी वो आपकी विसर्ग संधि में होगी, जिसको हटाकर हम यहाँ पर बिंदी लगा दिया करते हैं। 2 रूल आपके होते हैं जो ओ वाले होते हैं। तो आपका ये जो स्वर संधि है तो उसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, महोत्सव। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्न में से कौन एक प्रेमचंद की कहानी नहीं है? प्रेमचंद की कहानी नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर, बड़े भाई साहब ये तो प्रेमचंद की है, पूस की रात ये भी प्रेमचंद की है, ठाकुर का कुआं ये भी है, लेकिन चीफ की दावत ये आपकी प्रेमचंद की नहीं है। तो बात आती है कि है किसकी? तो चीफ की दावत है आपकी भीष्म साहनी की। किसकी है भाई? तो भीष्म साहनी की आपकी है, आपकी कह सकती हैं ये कहानी आपकी चीफ की दावत, ठीक है, भीष्म साहनी, रट लीजिएगा। नेक्स्ट कर आपसे, वह तोड़ती पत्थर, ये एक कविता संग्रह है, ठीक है, और ये इलाहाबाद की साइड की बात किया गया है वहीं पर, ठीक है। तो वह तोड़ती पत्थर किस कवि की कृति है? तो ये कवि है आपके कह सकते हैं आपके 78 का ऑप्शन राइट का हो जाएगा सी, आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अर्थात ये निराला जी की कृति है, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के रोड में तोड़ती पत्थर। ऐसा आपका एक कहानी आप नेट में डालेंगे तो आपको समझ में आएगा, काफ़ी अच्छा गीत भी होता है। नेक्स्ट कर आपसे, अकाल और उसके बाद कविता किस कवि की रचना है? अकाल और उसके बाद, देखिए अकाल और उसके बाद कविता किस कवि की रचना है? तो ये किस कवि की रचना है भाई? 79 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। ये आपके नागार्जुन की है। किसकी है? नागार्जुन की है। हम डेली का डेली यहाँ पर लगभग देख सकते हैं कि आपके जो हिंदी साहित्य पोर्शन उसको भी यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर अगर हिंदी साहित्य का एक साथ हो जाता है तो कन्फ्यूजन होती है, लेकिन इसे अगर तोड़ तोड़ के करेंगे तो आपसे आसानी हो जाएगी याद करने में, ठीक है।
नेक्स्ट कर आपसे, निम्न में से कौन एक प्रेमचंद की रचना है? प्रेमचंद की रचना, तो प्रेमचंद की रचना देखते हैं यहाँ पर दिया त्यागपत्र। तो त्यागपत्र किसकी है? आपके जैनेन्द्र कुमार की है। त्यागपत्र किसकी है? जैनेन्द्र कुमार की है। और वहीं पर देखा जाए आपका दूसरा झूठा सच, तो झूठा सच आपकी यशपाल की है। ठीक है, झूठा सच किसका है? यशपाल की। सुनीता किसकी आपकी रचना है? तो ये जैनेन्द्र कुमार की दूसरी रचना है। ठीक है, और ये मगही भाषा का पहला उपन्यास भी कहा जाता है आपका सुनीता, और ठीक है, और जैनेन्द्र कुमार की ये दूसरी रचना भी है। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं जो निर्मला है, निर्मला ये आपकी किसकी है? तो आपकी प्रेमचंद की है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, तो यहाँ पर देखो कंकाल भी आपकी है जयशंकर की, तितली भी है और आपकी आकाशदीप भी है, लेकिन यहाँ पर परख इनकी नहीं है। ये परख किसकी है? तो परख है आपकी जैनेन्द्र कुमार की। किसकी है? जैनेन्द्र कुमार की है, और ये आपकी 1929 में रचित की गई थी परख, जो कि जैनेन्द्र कुमार की है। नेक्स्ट कर आपसे कि किसने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना नहीं की? किसने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना नहीं की है? तो ये किसने नहीं किया है भाई? तो यहाँ पर कह सकते हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र। ऑप्शन डी आपके जयशंकर प्रसाद ने आपके हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना नहीं की है। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है भाई? जवाब दीजिए। प्रकृति का सुकुमार हम आपसे हमेशा पूछा करते हैं इसका जवाब। तो प्रकृति का सुकुमार कवि बोलते हैं आपके सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, सिंहावलोकन किसकी कृति है? सिंहावलोकन किसकी कृति है? बताइए भाई। सिंहावलोकन ये आपके 2011 में प्रकाशित की गई थी, जो कि आपकी यशपाल के द्वारा। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, यशपाल के द्वारा 2011 में आपकी ये प्रकाशित की गई थी सिंहावलोकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सब प्राची पश्चिम भू नभ अपार पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। ये किसकी रचना है? तो यहाँ पर वीरों से भरी अगर उल्लास के साथ और कह सकते हैं कि जोश के साथ अगर कोई भी अपनी यहाँ पर पंक्ति लेके आता है तो आपकी होती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो वीरों का कैसा हो बसंत ये किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कस्तूरी कुंडली बसें किस समकालीन महिला रचनाकार की कृति है? क्या है आपकी? कस्तूरी कुंडली बसें किस समकालीन महिला रचनाकार की कृति है? तो ये है आपकी 86 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, मैत्री पुष्पा। किसकी रचना है आपकी? मैत्री पुष्पा की रचना है आपकी कस्तूरी कुंडल बसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने वर्ष, फिर से देख लीजिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितनी भारतीय भाषाओं की रचना को प्रदान किया जाता है? तो याद रखिएगा, जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ठीक है, तो ये आपके कह सकते हैं ये आपके दिए जाते हैं आपके 22 भाषाओं में, प्लस 2 भाषाएं और आपके होती हैं, एक राजस्थानी होती है और आपकी अंग्रेजी। तो कुल मिला के 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इस हिसाब से हम ऑप्शन को आपको बी लगा देंगे, 22 भाषाओं को देंगे, प्लस 2 भाषाएं आपकी कौन सी होती हैं? आपकी हिंदी आपके राजस्थानी को भी और आपके कह सकते हैं अंग्रेजी, ये दोनों को और मिलाते हैं तो कुल मिला के 24 भाषाओं को दिया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि साहित्य अकादमी में राशि कितनी जाती है, पुरस्कार कितना दिया जाता है। तो जब ये आपका दिया गया अर्थात ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है, मतलब पहला आपको जो दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया था। ठीक है, तब इसकी जो राशि थी वो आपकी 5000 रुपये हुआ करती थी, लेकिन आपको इसको 1983 में बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया, फिर 1988 में इसे बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया, फिर 2001 में इसे बढ़ाकर आपकी 40,000 कर दिया गया, फिर आपके 2003 में इसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कर आपसे 88 नंबर, निम्न में से कौन दलित विमर्श का रचनाकार नहीं है? कौन दलित विमर्श का रचनाकार नहीं है? 88 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, आपके नामवर सिंह। कौन है? आपके नामवर सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिंदी साहित्य उद्भव का विकास किसकी रचना है? हिंदी साहित्य जो कि उद्भव और विकास किसकी रचना है? तो इसको तो हमने बहुत बार बताया है, तो ये है आपके ऑप्शन राइट आपका बी, आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी।
और एक बात याद रखना, हमने आपको बताया है कि कोई अगर प्रश्न आपको समझ में नहीं आता, यहाँ की बात नहीं, अगर एग्जाम में तो आप जबरदस्ती उसमें ये मत सोचना कि नहीं तुक्का लगा देते हैं, जब इतने सही हो गए हैं तो हो सकता है एक तुक्का और लगा दें। अगर मान लो किसी कारण गलती से अगर वो गलती हो गया तो हो सकता है कि आपका वो नंबर तो जा ही रहा है, साथ में उसकी माइनस मार्किंग भी जा रही है। ठीक है, तो अगर आपके अच्छे खासे नंबर पहुंच जाते हैं तो आप तुक्का लगाने का मत सोचा करिए। ये आप सोचिए एग्जाम में बैठने समय कि हमसे ज़्यादा कोई विद्वान नहीं है, जो हमने पढ़ा है, रात दिन मेहनत किया है, उससे ज़्यादा दूसरे लोग नहीं किए हैं। मतलब अपने खुद पर भरोसा किया करिए, दूसरे पर भरोसा करोगे कि नहीं बगल वाले से नकल कर लेते हैं, तो याद रखना नकल से भरोसा नहीं रहना, खुद से अपने भरोसा रहना, क्योंकि बगल वाला हमेशा आपको झूठ बताएगा, क्योंकि वो भी वही पोस्ट में जाना चाहता है जहाँ पर तुम जाना चाहते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका दिया गया है निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, यहाँ पर आपको दिया गया है मनोवांछित। तो भाई जो मनोवांछित लिखा जाता है वो बिल्कुल राइट लिखा जाता है आपका, यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, देखो आपकी वर्तनी शुद्धि आपके लगभग 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, हो सकता है कि 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही। यहाँ पर हमेशा आपसे शुद्ध वर्तनी के पूछते हैं, तो आज देख लेते हैं कि आप लोग जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इसका जवाब आपको देना है कि निम्न में से कौन सी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, आपको जवाब देना है। यहाँ पर दिया अनुग्रहित, अनुग्रहित मतलब दिया है किस प्रकार से सही लिखा जाता है अनुग्रहित। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम जब बताएंगे तो अंतिम में आपको इसको ऐड कर देते हैं, जिस प्रकार से लगभग हम सभी वीडियो में कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए और पता करिए कि नहीं हमारा जवाब सही था या गलत। नेक्स्ट कर आपसे आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है भाई, तो आकाश का पर्यायवाची आपका हो जाएगा, यहाँ पर कह सकते हैं, देखिए अनंत भी होता है, ठीक है, अंबर भी होता है। इस प्रकार से इसका जो है थोड़ा कहीं ना कहीं आपका एरर हो चुका है, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा आपका ए प्लस आपका सी हो जाएगा, ए प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि अनंत भी होता है अंबर भी होता है। कुल मिला के देखा जाए तो ए और सी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, वहीं पर पुष्कर की बात करें तो पुष्कर होता है आपके कमल, नीरज, सरोज, जलज आदि का होता है। ठीक है, खग होता है आपके पक्षी का। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए भी हो जाएगा और आपका सी भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे घ का उच्चारण स्थान क्या है। घ का उच्चारण स्थान क्या है भाई, तो घ का उच्चारण स्थान जो आपका हो जाएगा, आपका कह सकते हैं कि का खा अर्थात ये कंठ वाले से है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ये आपके कंठ वर्ग में आता है आपका घ वाला। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे ज्ञा वर्ण किस संयोग से बना है। तो आपको पता है कि आपके व्यंजनों में 4 आपके होते हैं जो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, उनमें से आपका जो ज्ञा बनता है वो आपका किससे बनता है। तो आपको देखो घुमा दिया गया है यहाँ पर, तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा बी नंबर आपका हो जाएगा। ज्ञा इस प्रकार से लिखा जाता है, जिसमें आपकी हलंत होती हैं वही आपका होता है। ठीक है, इसमें देखो किसी प्रकार का हलंत नहीं दिया गया है। शुद्ध जब होता है वो आपका हलंत होता है, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो संयुक्त बनेगा इसका मतलब एक आपका क्या होगा, उसमें कह सकते हैं आधा जरूर अक्षर बनेगा, तभी तो आपका संयुक्त हुआ है ना। तो आपका कह सकते हैं जो हलंत वाला होता है वही आपका मान्य होगा। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। पानी पानी होना मतलब, पानी पानी होना मतलब होता है बहुत शर्मिंदा होना। ऑप्शन राइट आपका बी, शर्मिंदा होना, पानी पानी शर्मिंदा होना। नेक्स्ट कर आपसे अति उपसर्ग से निम्न से कौन सा शब्द नहीं बना है। अति उपसर्ग से तो आपका अति, तो आपका इसमें बन जाएगा अतिशय हो जाएगा, अति बन जाएगा। आधीन में आपका नहीं है, इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, इसमें आपका अति उपसर्ग नहीं है, डी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे जो विज्ञान को जानता है, जो विज्ञान जानता है भाई उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। जो विज्ञान जानता है उसके लिए शब्द आपका हो जाएगा वैज्ञानिक। क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, वैज्ञानिक। नेक्स्ट कर आपसे निम्न में से आदि शब्द का विलोम। आदि का मतलब क्या होता है भाई, आदि का मतलब होता है आरंभ। क्या होता है, आरंभ होता है आदि का मतलब, तो इसका मतलब अंत हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अंत हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे सरवरी, यामिनी तथा रजनी शब्द किसके पर्यायवाची है। तो आपको यामिनी तो पता होगा, ना पता होगा तो रजनी भी पता होगा। तो ये जो आपके होते हैं किसके, ये होते हैं आपके रात के पर्यायवाची। ठीक है, किसके पर्यायवाची, रात की पर्यायवाची होती है। और यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका कह सकते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से है, और यहाँ पर हमेशा आपको ट्रिक से बताते हैं, लेकिन इसका जवाब आपको देना है, क्योंकि ये प्रश्न हमारे इस वीडियो का अंतिम है। हम हमेशा आपके वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी कमेंट के लिए रखते हैं, चाहे वो प्रश्न सरल हो या आपका कठिन हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पहचानना है, ये कह सकते हैं देखना है कि कौन जवाब सही देता है, कि चट्टान पुल्लिंग है या आपका स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, और साथ में हमारे पिछले वीडियो में जो बच्चों ने कमेंट किया था तो उसका जवाब सही है या गलत है तो उसको समझ लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया था रमा ने मिठासता से भरी गीत गाया
लगाया, ये तो क्वेश्चन आपका पूर्णतः गलत है। तो यहाँ पर आपका दिया है मिठास, तो इसके अनुसार से आपको सही करना है, ना कि इस वर्ड को पूरी तरीके से गैप कर देना है। तो मिठास शब्द आपका देखो यहीं पर आपका दिया है, ठीक है, मीठा यहाँ भी दिया है, मीठा यहाँ दिया है। तो भाई ये वाला जो जिन्होंने लगाया है वो आपका गलत है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को लग रहा है कि ये सही है, हमें भी लग रहा है कि नहीं सही है, लेकिन हमको इसके अनुसार से देखना है, ठीक है। इसका आंसर आपका ए होगा। एक क्वेश्चन और आपका पूछा गया था, जलनिधि किस प्रकार का शब्द है? जलनिधि, तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया था यौगिक। याद रखिए, जलनिधि का अर्थ होता है आपका समुद्र। जब कोई शब्द एक विशेष अर्थ निकालता है तो वो आपका बहुब्रीहि समास होता है, या कह सकते हैं आपका योग रूढ़ शब्द होता है, क्योंकि योग रूढ़ शब्द रूल और आपका बहुब्रीहि एक होते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर आपका सी अगर लगाया है तो बिल्कुल